Good morning, student. Your your first lesson is cell structure and function. सेल जो है बहुत इम्पोर्टेंट लेसन होते हैं जो आप अभी सेल भी 8 में पढ़ेंगे, फिर 9th में भी रहेगा, फिर 10th में भी रहेगा, फिर 11th में भी रहेगा, 12th तक सेल जो है चैप्टर वो 12th तक चला जाता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अगर अभी से आप पढ़ेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी आगे चल के। Cell structure and functions. You have already learned that things around us are either living or non-living. You have already learned that things around us are either living or non-living. आप लोग ये जानते हैं कि आपके आसपास जो सब चीज़ें हैं वो ये लिविंग है या तो फिर नॉन लिविंग भी है। फर्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट सर्टन बेसिक फंक्शन। कैन यू लिस्ट दीज फंक्शंस? फर्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट सर्टन बेसिक फंक्शन। जितने भी मतलब कि लिविंग थिंग होते हैं सबके कुछ ना कुछ काम करता है, वो फंक्शन होते हैं। कैन यू लिस्ट दीज फंक्शन? डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म द वेरियस फंक्शन यू हैव लिस्टेड। मतलब जो अगर जैसे बॉडी है, इंसान की बॉडी है, उसके जो ऑर्गन्स अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स है, तो उसके अलग अलग टाइप के फंक्शंस भी उसके अलग अलग हैं। यू हैव लिस्टेड इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन। इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन। क्या है यूनिट ऑफ ऑर्गन? सेल है ना, विच इज कॉल्ड सेल। उसको क्या बोलते हैं? सेल। सिंगल यूनिट होता है ऑर्गन का, सेल, उसको सेल बोलते हैं। सेल्स में बी कंपेयर टू ब्रिक्स आर असेंबल टू मेक अ बिल्डिंग। सिमिलरली सेल आर असेंबल टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी। जैसे एक एक पत्थर से एक घर बनता है, जैसे एक एक पत्थर होता है, एक एक छोटा छोटा ईंटा होता है, एक एक ईंट से बनाते हैं घर को, वैसे ही एक एक सेल से बनाते हैं ऑर्गन को, बनता है ऑर्गन। टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। डिस्कवरी ऑफ द सेल, मतलब डिस्कवरी कैसे इजाद हुआ सेल। रॉबर्ट हुक, किसकी इजाद है? कौन डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। मतलब कि एक सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस, मतलब एक प्लेन सा शीशे टाइप लेंगे, उसके ऊपर एक स्लाइस रख के, स्लाइस ऑफ कॉर्क का स्लाइस रख के उसमें ऑब्जर्व किया। कौन किया था? रॉबर्ट हुक। कॉर्क इज़ अ पार्ट ऑफ अ बार्क ऑफ अ ट्री। कॉर्क किसको बोलते हैं? जो ट्री होता है उसका जो जैसे वो होता है, जो पेड़ होता है, सूखा पेड़ होता है, उसके ऊपर से उस जहाँ से चढ़ते हैं उसके ऊपर से जो लकड़ी होती है सूख जाती निकलने लगती है, उसको बोलते हैं कॉर्क। ही टुक थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व देम अंडर माइक्रोस्कोप। ही नोटिस्ड पार्टीशन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट इन द कॉर्क स्लाइसेस। में क्या नोटिस करता है कि उसमें जो है, उसमें उसका इमेज कैसा दिख रहा था उस कॉर्क का? मतलब ऐसे स्क्वायर टाइप में पार्टीशन पूरे दिख रहे थे, बॉक्स टाइप में। कंपार्टमेंट द कॉर्क स्लाइस। दीज बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक अ हनी कॉम्ब। जैसे हनी कॉम्ब होता है, छत्ता जो होता है, उसी टाइप का उसमें भी ऐसे स्क्वायर टाइप के बॉक्सेस टाइप के पूरे बने होते हैं। वैसे ही इस रॉबर्ट हुक जो है वो जो मैग्नीफाइंग डिवाइस में देखते हैं कॉर्क को रखकर, वो ऐसा ही दिखता है। ही ऑल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाई ए वॉल और पार्टीशन। और क्या नोटिस करते हैं रॉबर्ट हुक? और क्या देखते हैं कि जो एक मतलब कि सारे जो बॉक्सेस हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हैं। उसमें एक पार्टीशन बाई अ वॉल से पार्टीशन है। हु पॉइंट द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स। और उसी एक छोटे छोटे बॉक्स को हुक जो है वो क्या टर्म देते हैं? सेल देते हैं। मतलब एक छोटे छोटे बॉक्स से क्या बना था? एक बड़ा सा कॉर्क बना था। वैसे ही एक छोटे छोटे सिंगल सेल से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। Cells of living organism could be observed only after the discovery of improved microscope. सेल जो है वो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व। तो सेल जो है वो ऐसे मतलब आँख से हम लोग नहीं देख सकते हैं, उसको सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप में कोई किसी भी चीज़ को रख के ऑब्जर्व करना चाहें तो वैसे ही देख सकते हैं। वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशन। मतलब और धीरे धीरे 150 ईयर के बाद, धीरे 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 150 साल हो गए हैं रॉबर्ट हुक को ये मतलब कि डिस्कवर किए। अब बहुत मतलब कि बहुत कुछ मालूम होगा। टुडे वी नो अ लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ, आज मतलब कि
लोगों को बहुत कुछ मालूम हो गया है सेल के बारे में, उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, बिकॉज ऑफ इम्प्रूव माइक्रोस्कोप। पहले माइक्रोस्कोप नहीं था, पहले वो मैग्नीफाइंग डिवाइस में मतलब देखते थे, मतलब किसी और तरीके से, लेकिन आज जो है वो माइक्रोस्कोप में फट से देख लेते हैं किसी भी चीज़ को देखना। तो माइक्रोस्कोप हैविंग हाई मैग्नीफिकेशन, उसमें मतलब मैग्नीफिक देखने की जो वो उसमें ग्लास वगैरह लगे रहते हैं, वो सब बहुत अच्छे रहते हैं और बहुत आसानी से देख लेते हैं। 10 सेल क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर ही सेल का है, तो सेल के बारे में पहले पढ़ेंगे। बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड सेल इज लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। जो बिल्डिंग में ब्रिक लगी होती है एंड सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर ब्रिक कह लीजिए या फिर जो सेल होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म, आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। बेसिक मतलब उसी की वो बुनियाद होती है। क्या होता है, जैसे बोलते हैं कि बिल्डिंग खड़े करने में ब्रिक की मतलब ब्रिक के बिना नहीं खड़े हो सकता है, पत्थर के या ईंटे के बिना नहीं खड़े हो सकती बिल्डिंग। वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इंसानों में सेल के बिना कोई भी ऑर्गन या फिर कोई भी बॉडी खड़ी नहीं हो सकती। द बिल्डिंग फॉर दो बिल्ड ऑफ सिमिलर brick having different design, shape and sizes. Similarly, in the living world, organism differ from one another but all the made up of cell। मतलब जैसे कि अलग अलग टाइप ब्रिक ही यूज़ होते हैं, चाहे जैसे शेप डिज़ाइन दीजिए आप, बाहर से अलग अलग टाइप के दिखते हैं, वैसे ही जो इंसान की जो बॉडी होती है उसमें भी सेल ही मतलब रहता है सबके में, लेकिन सबके जो शेप साइज होते हैं, कलर होते हैं, वो सब चेंज रहते हैं, ऑर्गन्स वगैरह सब चेंज रहता है, लेकिन बना किससे रहता है, सब सेल से बना था। सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म और कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। सेल इन द नॉन लिविंग और कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। अ हेन्स एग कैन बी सीन ईजिली। हैन का जो एग होता है वो आसानी से देख सकते हैं, लेकिन इट अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल। अब ये मतलब सोचो कि वो जो एग है वो सेल है या फिर ग्रुप ऑफ सेल है, एक सेल है या फिर कई सारी सेल है। द एग ऑफ अ hen प्रेजेंट अ सिंगल सेल। hen की जो प्रेजेंट करती है सिंगल सेल एंड इज बिग इनफ टू बी सीन बाय द अनएडेड आई। जो मुर्गी होती है उसका जो अंडा होता है उसमें एक ही सेल होती है ना, मतलब उसमें जो येलो पार्ट होता है वो एक ही है ना, तो वो सेल है। तो उसको हम ऐसे ही बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं। ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल। साइंटिस्ट कैसे स्टडी करते थे, ऑब्जर्व करते थे लिविंग सेल्स को। दे यूज़ माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट। क्या यूज़ करते थे, माइक्रोस्कोप। स्टेन्स डाइज आर यूज टू कलर पार्ट ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर। मतलब कि डाइज वगैरह स्टेन जो है उसको कलर का आर यूज टू कलर पार्ट ऑफ द सेल। सेल के ऊपर स्टेन डालकर फिर इसके बाद वो स्टडी करते थे, डिटेल स्टडी। अगर और भी मतलब कि एकदम डिटेल में पढ़ना होता था, समझना होता था, तो ऐसे पढ़ते थे। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे मिलियन बिलियन ट्रिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, सब अलग अलग टाइप, सब अलग अलग शेप और साइज़ के हैं, कोई भी एक जैसा नहीं मिलता। देयर ऑर्गन्स आर ऑल्सो वेरी इन शेप साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। उनके ऑर्गन्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग शेप के होते हैं, साइज़ उसका अलग होता है, नंबर भी। सेल जो होते हैं वो भी बहुत, किसी में एक होते हैं, किसी में बहुत होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 5, किसी में 10, किसी में 100, किसी में करोड़। लेट स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। अब हम कुछ के बारे में पढ़ेंगे। नंबर ऑफ सेल्स। कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल्स इन अ टॉल ट्री और इन अ ह्यूज एनिमल्स लाइक द एलिफेंट। क्या तुम मतलब गेस कर सकते हो कि कितने सेल हो सकते हैं एक ट्री में, टॉल ट्री बड़ा ट्री, या फिर ह्यूज एनिमल लाइक एलिफेंट में कितना मतलब कितने सेल हो सकते हैं। द नंबर रन्स इन टू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। मतलब कि अगर सोचोगे तो यही सोचोगे ना कि बिलियंस होंगे, ट्रिलियंस होंगे। ह्यूमन बॉडी हैव ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप एंड साइज। ह्यूमन बॉडी के अंदर मतलब इंसानों की जो बॉडी होती है उसमें बिलियन ट्रिलियंस सेल होती हैं, और अलग अलग शेप की, साइज़ की। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शन। और अलग अलग टाइप के सेल जो होते हैं, अलग अलग शेप के अलग अलग सेल, सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग टाइप के फंक्शन भी सबके होते हैं, एक जैसे नहीं होते। अ बिलियन इज़ 1,000 मिलियन, अ ट्रिलियन इज़ 1,000 बिलियन। 1,000 मिलियन को रखेंगे तो बिलियन बनेगा, और ट्रिलियन इज 1,000 बिलियन को रखेंगे तो ट्रिलियन बनेगा।
ये बिलियन ट्रिलियन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इंटू बिलियन ट्रिलियन दिया है, उसके बाद समझाया है कि बिलियन ट्रिलियन कितने को कहते हैं। 1000 मिलियन को बिलियन बोलेंगे और 1000 बिलियन को ट्रिलियन बोलेंगे। ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसमें एक सेल हो, सिंगल सेल हो, नहीं, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एक से ज़्यादा सेल हो उसको बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मतलब कई होते हैं, मल्टी मतलब एक से ज़्यादा, मैनी सेलुलर सेल ऑर्गेनिज्म। द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, छोटे ऑर्गेनिज्म में कम सेल होती हैं। द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एन ऑर्गेनिज्म विद बिलियन ऑफ सेल्स begins life as a single cell. You will be surprised to know that an organism which with billions of cell, एक ऑर्गेनिज्म उसमें बहुत सारे सेल, बिलियन सेल है, लेकिन वो सिंगल सेल, लाइफ एज ए बिगिनस लाइफ एज ए सिंगल सेल से वो शुरू होती है और कितनी 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 तक पहुँच जाती है, बिलियन ट्रिलियन सेल्स में पहुँच जाती है, विच इज़ टू बी फर्टिलाइज्ड एग। मतलब कि जैसे अंडा बच्चा होता है वैसे ही एक सेल से दूसरी सेल, तीसरी सेल बनती, फिर चौथी सेल उसमें मतलब कि डिवाइड होती जाती है। द फर्टिलाइज एग सेल मल्टीप्लाई होती है, मतलब कि बढ़ती जाती है। एंड द नंबर ऑफ सेल इंक्रीज एज डेवलपमेंट प्रोसीड, जैसे जैसे वो चीज़ें वो ऑर्गेनिज्म बड़ा होता है वैसे वैसे सेल बढ़ती जाती है उसमें, और पार्ट भी ऑर्गेनिज्म भी बड़ा होता जाता है। लुक एट फिगर 8.3। अब देखिए 8.3 में फिगर दिखाया हुआ है, ये अमीबा बना हुआ है और ये पैरामीशियम है। ए अमीबा है और बी पैरामीशियम। लुक एट द फिगर 8.3, ए एंड बी बोथ ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। दोनों ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल से बना है। द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर। किसको बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें एक से ज़्यादा सेल हो उसको मल्टी सेलुलर बोलते हैं, और जिसमें एक सेल प्रेजेंट हो उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शन। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करती है, सारा काम करती है, वैसे ही सिंगल सेल भी करते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, किस किस में सिंगल सेल होती है, जैसे अमीबा हो गया। कैप्चर एंड डाइजेस्ट फूड, स्पायर, एक्सक्रीट्स, ग्रोस एंड रिप्रोड्यूस, सब कुछ वो करती है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा है, कैप्चर करती है, डाइजेस्ट फूड को डाइजेस्ट करती है, रेस्पायर करती है, सांस लेती है, एक्सक्रीट, ग्रोस एंड रिप्रोड्यूस, सब कुछ। सिमिलर फंक्शंस इन मल्टी सेलुलर, ऐसे ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कोई है कैरियड बाय ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज इन टर्न फॉर्म ऑर्गेनिज्म। मतलब कि एक सेल से टिश्यू बनता है, कई मिलकर फिर टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू से एक ऑर्गन बनता है। तो आज बस यहीं तक, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का, तब तक आप लोग ये पूरा चैप्टर टॉपिक को यहाँ तक पढ़िए अच्छे से। जो नहीं आया वो हमसे पूछिए, जो समझ में नहीं आया आपको।